हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फ्लो नेट। ठीक है कि फ्लो नेट है क्या, उससे रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। लास्ट जो पॉइंट था, ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ये जो लास्ट पॉइंट है फ्लो नेट। ठीक है, तो फ्लो नेट होता क्या है? देखिए, नेट से ही आपको आइडिया मिल रहे हैं। नेट मतलब क्या होता है? आप जिस पे बैडमिंटन खेलते हो तो नेट लगा रहता है, तो नेट मतलब वही होता है। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से फ्लो नेट, मतलब फ्लो से नेट एक बन रहा है, ये आइडिया वही दे रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा आगे अभी आगे बढ़ के देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्लोनेट है क्या, कि ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया मिल जाए। तो फ्लोनेट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। मतलब ये क्या है कि जो वाटर का फ्लो है ना, सॉइल मास के थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है, अगर उन फ्लो की लाइनों को अगर हम बनाएं, सिर्फ लाइनों को बनाएं, तो वो जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसी को बोला जाता है फ्लो नेट। उसी को क्या बोला जाता है? फ्लो नेट बोला जाता है। अब ये कैसे होते हैं? अब ये जो फ्लो होता है वो कर्वी लीनियर होता है। मतलब कर्व में भी होता है, कर्व टाइप भी होता है, और लीनियर भी होता है। नेट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। दो लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है, कर्व लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। थर्ड पॉइंट को देखोगे कि फ्लो लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ फ्लो अलोंग विच द वाटर विल सीप थ्रू द सॉइल। ध्यान से समझना, फ्लो लाइन क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऐसे पथ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोंग विच द वाटर विल सीप थ्रू द सॉइल। मतलब सॉइल के थ्रू पास हो रहा है वाटर, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। वहीं इक्विपोटेंशियल लाइन को अगर बोला जाए तो आर फॉर्म बाय कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल टोटल हेड। ठीक है, इक्वल टोटल हेड को ये कनेक्टिंग करने वाला लाइन होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिगर से आपको समझा देता हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। फिगर देखिए, यहाँ पर मैंने ये फिगर लिया है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये आपका ये डैम है। ठीक है, ये डैम है, ये कंक्रीट डैम है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरफ ये वाटर का लेवल है यहाँ पे। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम है, और ये आपका डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ से जो होता है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ पे फिगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए सीपेज होके इस तरीके का, ये देखिए फ्लो लाइन ये बनाया है, ये फ्लो लाइन बनाया हुआ है। और ये जो देखिए इस तरीके का जो लाइन बन रहा है ना, इस तरीके का जो फ्लो लाइन हो रही है, इस तरीके का, इस लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइन बोला जाता है। और ऐसी जो ये फ्लो लाइन मैंने बनाई है, ये देखिए फ्लो लाइन, ऐसे कई सारे लाइनें बन जाती हैं, ऐसे कई सारे लाइनें बन जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का देखिए, ये यहाँ पर जो ये सिस्टम को देखेंगे तो एक प्रकार का नेट जैसा बन जाता है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा बन जाता है? नेट जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को ही बोला जाता है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही बोला जाता है फ्लो नेट। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि फ्लो नेट होता क्या है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को अगर आप समझेंगे तो बड़े आसानी से आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट तो मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ये इस वीडियो में इतना ही देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा दूंगा। चलिए इसी में आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज है क्या, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखिए प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। फ्लो नेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान से समझना कि जो फ्लो नेट और इक्विपोटेंशियल का इंटरसेक्शन है, वहाँ पे एंगल बिटवीन ईच फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन मस्ट बी 90 डिग्री, विच मीन्स दे शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वो क्या बनाएंगे? ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब ये फ्लो लाइन जा रही है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल ये बन रहा है ना, 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे, दे शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि टू फ्लो लाइंस, ठीक है, टू फ्लो लाइंस और टू इक्विपोटेंशियल लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि दो फ्लो लाइंस की अगर मैं बात कर लूँ, कि दो जो ये फ्लो लाइन है, जैसे ये फ्लो लाइन की बात करूँ, ये फ्लो लाइन को, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या तो मैं ये जो दो इक्विपोटेंशियल लाइन को बात करूँ,
ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन जितने भी हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फ्लो लाइन जितने हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, फ्लो लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो नेट बन रहा है, तो ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। वहीं थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीपेज, ध्यान से समझना, इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीपेज अकर्स इन ईच फ्लो चैनल। अ फ्लो चैनल इज ए स्पेस बिटवीन टू फ्लो लाइन, ध्यान से समझना, इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीपेज अकर्स इन ईच फ्लो चैनल। अ फ्लो चैनल इज ए स्पेस बिटवीन टू फ्लो लाइन्स को, ये जो ये चैनल बोला जाता है ना, फ्लो चैनल किसको बोला जाता है, दो फ्लो लाइंस के बीच के स्पेस को ही फ्लो चैनल बोला जाता है, ठीक है। और हेड लॉस इज द सम सेम बिटवीन टू एडजेसेंट पोटेंशियल लाइन, जो पोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है दो एडजेसेंट के बीच में, वो हेड लॉस जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। हेड लॉस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका सॉइल था, ये मान लो ये सॉइल है, अभी यहाँ से इस तरीके से एक पास हुआ, इस तरीके से पास हुआ, इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ इसका अगर मैं दो जगह पे यहाँ पर अगर पॉइंट लेके और यहाँ का दोनों का ये पीजोमीटर लगा के और हेड लॉस फाइंड करूँ, तो इसका हेड लॉस और फिर बाद में इस इक्विपोटेंशियल का हेड लॉस फाइंड आउट करूँगा, तो दोनों का हेड लॉस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। हर जितने भी इक्विपोटेंशियल लाइनें हैं, ठीक है, एडजेसेंट मतलब उसके बगल वाला, ठीक है, का अगर देखेंगे तो उनके बीच का जो हेड लॉस है वो सेम होंगे, ये पॉइंट बता रहा है। वहीं फ्लोनेट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोनेट आर ड्रॉन बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन वाली, ठीक है। जो फ्लोनेट है वो जो ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे ड्रॉन मतलब ड्रॉ किया जाता है बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन पर ही केवल सिर्फ वो फ्लोनेट ड्रॉ किया जाता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल एंड द हेड कॉजिंग फ्लो के, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेड कॉजिंग फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द स्पेस फॉर्म बिटवीन टू फ्लो लाइन्स, जो दो फ्लो लाइन है उनके बीच में जो स्पेस फॉर्म होता है, एंड टू इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्पेस फॉर्म होता है उसी को बोला जाता है फ्लो फील्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है, फ्लो फील्ड बोला जाता है। इट शुड बी स्क्वायर फॉर्म, ये क्या होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये और ये जो बन रहा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फ्लो फील्ड, इसी को बोला जाता है फ्लो फील्ड। ये जो आपको फील्ड दिख रहा है ये फ्लो फील्ड है, ठीक है। और ये कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, देखिए स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इधर फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन आर स्मूथली ड्रॉन कर्व्स, स्मूथली कर्व जैसा ड्रॉ, वो भी इसलिए मैं देखिए कर्व जैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कर्वी लीनियर इसीलिए बोला जाता है, कर्वी लीनियर ही बोला जाता है, देखिए इस तरीके से ही जाएगा, कर्वी लीनियर होता है। तो ये चीज़ें पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था। प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया, फ्लो नेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दें, कि ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे भी ऐसे लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, देख रहे हो, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।